नीचे उतरे थे। ओ माय गॉड, कार की हालत देख रहे हो, फक। चलिए, ये जो एंगल है ये है अभी सुपर व्यू करके एक कैमरा में सेटिंग है हमारे, सुपर व्यू करके। फ़िलहाल वो सेट करिए, पता नहीं नज़ारा कैसा आएगा, लेकिन इतना पता है पहले बाइक नहीं दिख रही थी, अब बाइक दिख रही है एटलीस्ट। देखते हैं बाकी। यार कुछ तो इतने अच्छे नज़ारे हैं ना कि दिल कर रहा है कि काश मेरे पास ड्रोन होता, और ड्रोन होता ना तो और भी ज़्यादा गजब व्यू आ गए होते। बट कोई नहीं, चलिए अभी जो है जितना है उससे एडजस्ट करते हैं। और वैसे भी योग में हमें कहा जाता है कि आपके पास जो है, ऊपर वाले ने आपको जितना दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। इच्छाएं इंसान को कभी नहीं मारनी चाहिए। अगर इच्छाएं हैं तो फिर उनको पाने की हिम्मत और कोशिश करिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि नहीं यार हम नहीं पा पाएंगे, या फिर वो बहुत महंगा है हम नहीं ले पाएंगे। इच्छाएं होना ज़रूरी हैं। जब इच्छाएं होंगी तब तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम उन चीज़ों को हासिल कर सको। दैट्स वाई मुझे लगता है कि इच्छाएं होनी ज़रूरी हैं इंसान के अंदर। क्यूरियोसिटी, अपेक्षा सब होनी चाहिए हमारे अंदर। जिस दिन आपके अंदर का ये बचपन या बच्चा ही कहूँगा, जिस दिन आपके अंदर का बच्चा मर गया उस दिन ये समझ लिया हाँ आप मैच्योर तो हो जाओगे, लेकिन यार लाइफ बड़ी बस ऐसी हो जाएगी कि हाँ ठीक है ज़िम्मेदारियों के लिए जीना है। ठीक है, ज़िम्मेदारियों के लिए जीना अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा कुछ होता है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ हैप्पीनेस। और सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ ग्रोथ। सेल्फ ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी ना किसी भी चीज़ को जानने की, यार ये चीज़ कैसे होती है, यार ये काम कैसे होता है। जब आप एक छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो ना खिलौने बड़ी जल्दी खोल देता है। खिलौना आया नहीं और वो बस उसके दिमाग मतलब उसको इतना क्यूरियस होता है, वो ये नहीं सोचता कि खिलौना टूट जाएगा, मैं दोबारा इसको बांध पाऊँगा या नहीं बांध पाऊँगा। वो उसको खोल खाल के पूरी रिसर्च करने की कोशिश करता है कि ये हो कैसे रहा है। वो चीज़ें सीखता है। लेकिन एक एज होने के बाद लोग क्या है कि सीखना बंद कर देते हैं। उनको पता है कि बस वही 9 to 5 मेरी जॉब है, यहाँ से जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, फिर बच्चों का प्यार करूँगा, फिर रात को आके सो जाऊँगा। मतलब एक ठीक है, अच्छी है ज़िंदगी में, ये नहीं कहूँगा किसी की बुरी है, जिसकी जैसी बहुत बढ़िया है। बट थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है। डेली आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज होता रहना चाहिए। जैसे कि हम योग में कहते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। सिंपल मीनिंग है कि आपके 24 आवर्स में वृत्ति नहीं होनी चाहिए, चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब आपकी जो साइकिल है वो सेम नहीं होनी चाहिए। आज भी आपने वही किया, कल भी आप वही करोगे, और पिछले 15 दिन से आप वही करते हुए आ रहे हो, तो फिर आपके इंसान होने का फ़ायदा क्या है। वही काम तो जानवर भी कर रहा है ना। जानवर भी रोज़ सुबह डेली मतलब रात को सोता है, पूरे दिन बेचारा वो इस स्ट्रगल में बीतती है उसकी कि खाना मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। फिर रात को सोने की स्ट्रगल उसको होती है कि कोई ठंड पड़ रही है, ऐसी जगह मिल जाए जहाँ मैं आराम से सो सकूँ। तो उसी स्ट्रगल में अब इंसान को जानवर से क्या चीज़ें अलग बनाती हैं। यही चीज़ है कि आप डेली कुछ नया कर सकते हैं। जानवर के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो डेली कुछ नया कर पाए, आप कुछ नया कर सकते हैं। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। ख़ास तौर पर कुछ ऐसा करिए जिससे कि आज आप डेली भले ही डेली कुछ नया करिए। आपकी लाइफ में 24 घंटे में भले ही वो 1 सेकंड हो, लेकिन कुछ नया होना चाहिए। कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए। चाहे मैं कह रहा हूँ भले आप इंग्लिश का या किसी एक अदर अच्छी लैंग्वेज जो आपको पसंद हो, उसका एक वर्ड सीखिए दिन में। तो जो वृत्ति है ना, आप कल सोए थे, फिर सुबह जगे, नाश्ता किया, खाना खाया, फिर काम पे चले गए, फिर वहाँ काम से घर पे आए, फिर रात को खाना खाया, फिर सो गए, फिर अगले दिन दोबारा सेम वही प्रोसेस। तो ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति से हमें निकलना है। आपका सेल्फ ग्रोथ तभी होगा जब आप इस वृत्ति से निकलने की कोशिश करेंगे। निकलने का मतलब ये नहीं कह रहा कि मोक्ष की प्राप्ति करिए। मोक्ष कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिकली योर डेली शेड्यूल। जो आपका शेड्यूल है डेली का, उसमें चेंजेस होने चाहिए। आप डेली कुछ एक नई चीज़ आप फॉर एग्जांपल आपका वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल आपको खाना बनाना पसंद है, तो डेली कोई एक नई चीज़ सीखिए।
भले ही छोटी सी एक कोई चीज़ हो, भले ही 1 सेकंड की हो। आपको कोई लैंग्वेज सीखने का शौक़ है या मन है तो वो सीखिए, भले ही 24 घंटे में सिर्फ एक नया वर्ड आप सीखें, लेकिन सीखिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एंड योर सोल एंड योर सेल्फ इंस्पिरेशन, वी कैन से दैट सेल्फ ग्रोथ। हाँ, बहुत बातें करता हूँ मैं। राखी भी यही कहती है कि फालतू का ज्ञान बहुत ज़्यादा देते हो तुम। अब पता नहीं फालतू का है या क्या है, ठीक है जैसा भी है, इट्स ओके। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। नज़ारे अभी कुछ खास नहीं है, वही सीधे ख़राब वाले पहाड़, कुछ रेत वाले पहाड़, कुछ कंकड़ वाले पहाड़, कुछ पत्थर वाले पहाड़, बस पहाड़ ही पहाड़ है और कुछ नहीं है। बेसिकली हमें जाना वहाँ, यहाँ से पूरा घूम के इस तरीके से वहाँ। ओके, यहाँ क्या है जो कि लोग यहाँ कार लेके गए, ऐसे ही बस रुके हुए हैं लोग, पिकनिक स्पॉट टाइप्स जस्ट। चलिए आगे जब कोई अच्छा नज़ारा मिलता है तो वहाँ मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए टेक केयर। हाँ देखा जाएगा राम भरोसे। राखी जी टेंशन में है, उन्हें लग रहा है कि पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, बट मुझे लगता है पेट्रोल हमारे पास है, क्योंकि हमने कहाँ पे, कारगिल में पेट्रोल देखो, स्पीड है 40 और थ्रोटल फुल है, ख़त्म है थ्रोटल, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। और बाइक चल ही नहीं रही क्योंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा है और जो चढ़ाव है वो इतना ज़्यादा है कि 40 से ज़्यादा भाग ही नहीं रही बाइक। अभी 3rd गियर है, 40 से ऊपर नहीं जा रही बाइक और टोटल मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये देखो, इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि राखी जी थोड़ा सा टेंशन में, उन्हें लग रहा है कि कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। हम लोग बेसिकली कारगिल से निकले थे और जब कारगिल से निकले, ओहो ये ट्रेडिशनली, मतलब ये ट्रेडिशनल वियर है यहाँ का लेकर, दैट्स ग्रेट। तो कारगिल यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और जब हम यहाँ से निकले थे तो अच्छा खासा, ओके ये शायद कोई मॉन्क वगैरह है जो निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिन पर झंडे लगे हुए हैं और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो उनका शायद इनविटेशन टाइप जो होता है ना, रास्ते में खड़े होकर जो करते हैं इनवाइट, शायद वो कर रहे थे उनका। हाँ ओके, तो मैं ये कह रहा था कि 200 किलोमीटर दूर था कारगिल से लेह ऑलमोस्ट, और हमने फुल टंकी वहीं पे कराई थी। और ये एक बार फुल टैंक होने के बाद लगभग 300 किलोमीटर चल जाती है। 30 का एवरेज दे रही है यहाँ पहाड़ों में। अभी तक 30 का दिया था, शायद मे बी 25 का दे रही हो, आई डोंट नो, बट अभी तो अच्छा खासा एवरेज दे रही है। तो 200 किलोमीटर आराम से खिंच जाएगा। बाकी देखते हैं, अगर नहीं खिंचेगा तो रिज़र्व में लगेगा। रिज़र्व में लगने के बाद भी अपने पास करीब 1 से 1.5 या 2 लीटर का इसका रिज़र्व है। तो अगर रिज़र्व में भी लगती है तो समथिंग 40 किलोमीटर तो मान ही सकते हैं चलेगी। तो 40 किलोमीटर वेल इनफ होता है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो बाइकर्स एक दूसरे की हेल्प कर ही देते हैं जितने भी हैं हमारे। चलिए आगे मिलते हैं। करीब करीब 3-4 किलोमीटर लंबा सिर्फ रोड ही रोड है और कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट रोड। अच्छा, आप लेफ़्ट साइड देखें तो देखिए पूरा मैदान, कुछ भी नहीं है, पूरा मैदान। और आप राइट साइड देखें तो इधर भी पूरा मैदान, कुछ भी नहीं है। और ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड। शायद ये, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कहीं ये मैग्नेटिक हिल वाली जगह तो नहीं है। नहीं, मैग्नेटिक हिल वाली जगह तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, रश होता है। तो मैग्नेटिक हिल वाली जगह नहीं है, वो अभी बहुत आगे है, लेकिन पड़ेगी रास्ते में। हाँ, मैग्नेटिक हिल। गजब नज़ारा है सच में, मैं बयान नहीं कर सकता इस नज़ारे को।
शायद आप देख पा रहे हो, वहाँ जो कार जा रही हैं वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो कार्स दिख रही हैं, वहाँ जाना है। रोड बहुत अच्छा है सीरियसली, मतलब इतने अच्छे रोड तो शहरों में नहीं होते किसी भी अच्छी सिटी में नहीं होता जितना स्मूथ ये वाला रोड है। लेकिन फिर भी हम तेज़ नहीं चलाएंगे क्योंकि सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए, हमारा नुकसान हो जाए। इसलिए सेफ चलाएंगे हम, अल्लाह तो नहीं चलाएंगे। लद्दाख बंजी जंपिंग, यार मन तो बहुत है करने का, लेकिन पता नहीं पीछे जो बैठी है वो करने देगी नहीं देगी। सुबह बात तो करी थी मैंने कि बंजी जंपिंग कर लूँ, तो बहुत डांट रही थी, बहुत चिल्ला रही थी। हालात देख के मतलब सुबह जो रुद्र रूप देखा है ना मैंने इसका बंजी जंपिंग के नाम से, मुझे नहीं लगता करने देगी। और मैं दोबारा डांट या दोबारा गुस्सा देखने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। आज हिप्स बहुत दर्द कर रहे हैं, शायद 3-4 दिन से बैठे अब एक कब तक झेलेंगे बेचारे। उनकी भी एक लिमिट है बर्दाश्त करने की शायद उनकी बर्दाश्त की पावर अब ख़त्म हो गई है तो अब दर्द करना शुरू कर गए। चलिए, ये नज़ारे तो ऐसे ही रहेंगे। अब जो नज़ारे हैं वो सिर्फ सीधे रेत वाले और ये पत्थर वाले पहाड़ों के नज़ारे हैं, तो इनको करते हैं स्किप और आपको नेक्स्ट जो और ज़्यादा सुंदर लोकेशन आएगी वो दिखाते हैं। फिलहाल रोड देख रहे हो आप, तो खतरनाक मोड़ है ये।